हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है अपूर्ण प्रभाविता। इससे पहले हम लोगों ने सह प्रभाविता को कवर किया था और आज हम अपूर्ण प्रभाविता को देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो उसका नाम क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। देखो यानी कि दो लक्षण होते हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी, लेकिन जो इसमें प्रभावी लक्षण है वो अपूर्ण प्रभावी है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावी ना होकर वो अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। अब देखो क्या डेफिनेशन है, दो विपरीत लक्षणों के बीच, हमेशा से यही होता आ रहा है, क्या होता आ रहा है, दो विपरीत अथवा विपर्यासी लक्षणों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, ठीक है ना, तो संकरण के बीच में क्रॉस कराने पर, क्रॉस को हम हिंदी में संकरण कहते हैं, ठीक है ना, तो क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन में कोई लक्षण पूर्ण प्रभावी या प्रभावी ना होकर, यानी कि कोई भी लक्षण जो फर्स्ट पीढ़ी में होगा वो प्रभावी या फिर पूर्ण प्रभावी ना होकर अपूर्ण प्रभावी होता है। क्या होता है, अपूर्ण प्रभावी होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी कि जैसा उसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक उसी प्रकार की डेफिनेशन है, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब समझो इसका उदाहरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्या है, गुलावास। ये जो गुलावास का पौधा है इसके अंदर हमें अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। किस प्रकार से देखने को मिलती है, समझो। देखो हमने क्या लिया, एक लाल पुष्प लिया, ठीक है ना, एक लाल पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प लिया। लाल पुष्प का सफेद पुष्प से क्या करवा दिया, संकरण करा दिया। इन दोनों पुष्पों के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है ना, समझो। अब जो लाल पुष्प है उसको हमने डबल कैपिटल आर से प्रदर्शित कर दिया और स्मॉल जो सफेद पुष्प है उसको हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दिया, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है ना। आर से ही करेंगे, ऐसा नहीं इधर आर इधर वाई नहीं, इधर कैपिटल है तो ये प्रभावी है, तो ये अप्रभावी है, तो यहाँ पर कैपिटल आर तो यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है ना। अब जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो आई वो कैसी आई, वो आई गुलाबी पुष्प यानी कि गुलाबी। अब ये गुलाबी में एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इसका मतलब ये है ये यहाँ पर लाल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आर पूर्ण रूप से प्रभावी होता तो यहाँ पर लाल पुष्प होते। लेकिन मैंने क्या बोला, जो आर है ये कैसा है, अपूर्ण प्रभावी है। इसका मतलब ये प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है, यानी कि बीच की एक कड़ी बन जाती है तो यहाँ पर एक गुलाबी पुष्प आ जाता है, लाल सफेद और बीच की कड़ी मान लो क्या हो गया, तो यहाँ पर एक गुलाबी पुष्प हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पीढ़ी के अंदर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है ना, अपूर्ण प्रभाविता में। अब आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसमें क्या करवा देंगे, स्वपरागण करवा देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, ठीक है ना, समझो। देखो यहाँ पर अगर हम स्वपरागण कराएंगे इसमें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब वो देखो जो हमारी सेकंड जनरेशन आएगी यानी कि F2 पीढ़ी आएगी, ठीक है ना, F2 पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन और आपकी द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें एक लाल आएगा, एक दो गुलाबी आएंगे और सफेद एक आएगा, ठीक है, 3 प्राप्त होंगे। 1:2:1, इसका आपको रेशियो याद रखना है, अनुपात याद रखना है। क्या है, 1:2:1 के अनुपात में जब हम स्वपरागण कराते हैं, किसमें स्वपरागण कराते हैं, सॉरी, जिसमें जो द्वितीय पीढ़ी होती है, अपूर्ण प्रभाविता, जो क्वेश्चन आ सकता है, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर द्वितीय पीढ़ी का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। तो वो अनुपात क्या होता है, 1:2:1। क्या होता है अनुपात, 1:2:1। ये आपको याद रखना है, 2 कैसे, गुलाबी, एक सफेद एक लाल, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो ये क्या हो जाती है, आपकी अपूर्ण प्रभाविता हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ में मैं चाहता तो बहु प्रभाविता को भी इंक्लूड कर देता, लेकिन मैंने नहीं करा। बहु प्रभाविता के लिए अलग से एक स्पेसिफिक पूरी क्लास बनाऊंगा, ठीक है, 4 से 5 मिनट की बनेगी। ये भी 4 से 5 मिनट की क्लास बन गई है, कोई लंबी क्लास नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है ना। आराम से समझते हुए चलना है, चीजों को लगातार पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। छोटी क्लास इसलिए है, बार देखा 2x पे चलाई, रिवाइज कर लिया, देखा दोबारा से रिवाइज कर लिया, एक बार में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है और आपके पेपर में आ जाता है, तो आपके नंबर भी पक्के करवा देता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।